देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते दिन भर की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा, अब तक 62,27,295 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यह संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। लगातार 5वें दिन सक्रिय मामले 9 लाख से नीचे हैं। लगभग 87% लोग रिकवर हो चुके हैं। 11.69% सक्रिय मामले हैं और 1.53% मृत्यु के मामले हैं। हाथरस के कथित गैंगरेप व हत्या केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने यहां मौकाए वारदात का मुआयना किया और पीड़िता के भाई को भी यहां लाया गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अटल टनल में सोनिया गांधी द्वारा लगाया गया फाउंडेशन स्टोन गायब होने के बाद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनीतिक कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उद्घाटन के बाद सोनिया के नाम वाला पत्थर टनल से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने संबंधित राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के एक पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है, मेरे हिंदुत्व को आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दरअसल कोश्यारी ने कहा था कि धार्मिक स्थलों को न खोलने को लेकर ठाकरे को कोई दैवीय संदेह मिल रहा है या वह सेक्युलर बन गए हैं। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बताया कि कनेक्टिविटी में समस्या के कारण ग्राहकों को उसके कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ समस्या आ रही है। एटीएम और पीओएस के अलावा उसकी बाकी सेवाएं प्रभावित हुई है। एसबीआई ने सुबह 11 बजे ट्वीट किया, ग्राहक धैर्य बनाए रखे, सामान्य सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनसीपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी किसी से भी गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हुई है और वह अगले हफ्ते पटना जाएंगे। पप्पू यादव की पार्टी समेत स्थानीय पार्टियां शिवसेना से बात करना चाहती है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथिरिया ने गाय के गोबर से बनी चीफ पेश की। उन्होंने कहा कि गोबर से सबकी रक्षा होगी, ये एंटी रेडिएशन है। घर में आएगा तो पूरा घर रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। हमने देखा है कि यह चीफ मोबाइल में रखने से रेडिएशन काफी मात्रा में कम हो जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन ने बताया कि एक कैंडिडेट में अस्पष्ट बीमारी के चलते कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल अस्थायी तौर पर रोका गया है। सरकार ने बताया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से इस साल सितंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.34% हो गई, जो जनवरी 2020 के बाद सर्वाधिक है। इससे पहले अगस्त 2020 में रिटेल महंगाई दर 6.69% थी। इसके अलावा सितंबर में खाद्य महंगाई दर भी बढ़कर 10.68% हो गई, जो इससे पिछले महीने में 9.05% थी। नासा ने तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट इंडियन सैट को अंतरिक्ष की सबसे ऑर्बिटल स्पेस में लॉन्च करने के लिए चुना है। एम अदनान, एम केशवन और बी अरुण नामक छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम वजनी और 3 सेंटीमीटर के आकार वाले इस सैटेलाइट ने क्यूबस इन स्पेस नामक प्रतियोगिता जीती थी। इसे जून 2021 में लॉन्च किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 55,342 नए मामले मिलने से कुल मामले बढ़कर 71,75,880 हो गए। इनमें से अभी तक 62,27,295 रोगियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,856 हो चुकी है। वहीं 8,38,729 मामले अभी सक्रिय हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले 8 भारतीय समुद्री तट में शिवराजपुर गुजरात, खोखला दीव, कासरगोड कर्नाटक, पादुब्रीति कर्नाटक, कप्पड़ केरल, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में शामिल है। गौरतलब है, यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा 33 मानकों के आधार पर 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पार्ले जी बिस्किट निर्माता पार्ले प्रोडक्ट्स के सीनियर कैटेगरी हेड कृष्ण राव बुध ने कहा है कि उनकी कंपनी ने जहरीली कंटेंट प्रसारित करने वाले न्यूज चैनलों को विज्ञापन देने पर रोक लगाने का फैसला किया है। वैज्ञानिकों ने 6 महीने में एक ब्लैक होल द्वारा एक तारे को निगलने पर निकले प्रकाश का दुर्लभ विस्फोट देखा है। यह असामान्य टाइटल डिसरप्शन इवेंट दुनिया भर में टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सका।
यह ऊर्जा की चमत्कार लपट के तौर पर दिखा, जो केवल 21.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी के साथ अपने आप में सबसे करीब है। WHO प्रमुख टेड्रोस अथनॉम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विश्वसनीय टूल्स अधिक प्रभावी बनाने की बात बताते हुए कहा, भारत के आरोग्य सेतु ऐप को 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इससे स्वास्थ्य विभाग को शहरों में ऐसे स्थान पहचानने में मदद मिली जो संभावित क्लस्टर बन सकते थे और इससे लक्षित टेस्टिंग बढ़ाई गई। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें। आप JKT न्यूज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।